हेलो बच्चों, आज का हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज वाटर गैस, हाउ इट इज प्रोड्यूस्ड एंड आल्सो एक्सप्लेन व्हाई इट इज यूज्ड एज इंडस्ट्रियल फ्यूल। यानी हमको तीन चीजें इसमें एक्सप्लेन करनी है वाटर गैस में कि वाटर गैस है क्या, कैसे बनता है और इंडस्ट्री में इसको एज अ इंडस्ट्रियल फ्यूल क्यों यूज करते हैं। तो सबसे पहले की कॉन्सेप्ट कि हम इंडस्ट्री में यूज करते हैं या इसका ज्यादा यूज होता है, क्योंकि ये क्या है, कंबस्टाइल गैस है। कंबस्टाइल गैस है, कंबस्टाइल गैस होगा तभी तो हम इसका यूज कहीं पर भी कर सकते हैं एज ए फ्यूल। ठीक है, तो ये कंबस्टाइल गैस है। अब वाटर गैस के बारे में अगर हमको जानना है तो वाटर गैस है क्या। वाटर गैस is a mixture of carbon monoxide एंड हाइड्रोजन। ये दो चीजों का मिक्सचर होता है, ये दो चीजें मिलके वाटर गैस बनाता है। यानी इसमें क्या क्या चीजें होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, ये दोनों चीजों का मिक्सचर होता है। ठीक, इसमें कुछ कुछ कंटामिनेटेड स्मॉल अमाउंट में कुछ सब्सटेंस भी होते हैं, जैसे मीथेन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो इट मे बी contaminated by a small amount of methane, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन। ठीक, ये गैसेस भी इनमें कंटामिनेशन फॉर्म में स्मॉल अमाउंट में पाए जाते हैं। ठीक है, अब आपसे पूछा गया हाउ इट इज प्रोड्यूस्ड, इसको हम प्रिपेयर कैसे करते हैं। तो इसको प्रिपेयर करने के लिए हम करते क्या है कि स्टीम को रेड हॉट कार्बन फ्यूल पे पास कर देते हैं। यानी हम इसकी प्रिपरेशन कैसे करते हैं, प्रिपरेशन कैसे करते हैं, द गैस मतलब वाटर गैस इज मेड by passing steam over a red hot कार्बन फ्यूल। कार्बन फ्यूल जो होता है उसी को आप कोक भी कहते हो। जैसे आप इसको एग्जाम्पल में कह सकते हो एज ए कोक। तो कोक पे जब आप रेड हॉट स्टीम पास करते हो तो आपने कोक ले लिया यानी कार्बन ले लिया, और आपने स्टीम पास करी यानी वाटर पास किया, तो हमारा क्या बना, वाटर गैस। ये इन दोनों का मिक्सचर होता है, ये क्या है आपका वाटर गैस। यानी वाटर गैस आपका क्या हो गया, इन दोनों का मिक्सचर। अब हमसे कहा गया कि हम क्यों यूज करते हैं एज ए इंडस्ट्रियल फ्यूल। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वाटर गैस की क्या है कि इसकी कैलोरीफिक वैल्यू अदर फ्यूल के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। जिसकी ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होती है उसका हम यूज ज्यादा करते हैं। ठीक है, तो जो वाटर गैस होता है, वाटर गैस इज यूज्ड एज इंडस्ट्रियल फ्यूल because the calorific value
of water gas will be more than other मीन्स है कि जिनका यूज हम लोग इंडस्ट्री में अदर फ्यूल में यूज करते हैं, ठीक उसके कंपैरिजन में जो हमारी कैलोरीफिक वैल्यू होती है वाटर गैस की वो ज्यादा होती है। तो इंडस्ट्री में जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा तो हम आसानी से यूज कर सकते हैं, हमारी कम लागत में ही ज्यादा प्रोडक्ट हमें मिलेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट यूज क्या है कि इंडस्ट्री में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि उनमें इनका यूज किया जाता है, जैसे इट इज यूज्ड टू रिमूव कार्बन मोनोऑक्साइड फ्रॉम फ्यूल सेल में अगर ये होता है तो भी हमारी उसकी कैपेबिलिटी कम हो जाती है, तो हम ये इसका यूज किया जाता है। इसकी बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है वाटर गैस की, जिसका यूज हम करते हैं फॉर द रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द फ्यूल सेल, ठीक है। और इंडस्ट्री में यूज किया जाता है क्योंकि जो अमोनिया की सिंथेसिस करते हैं उस यूज टू गेट प्योर हाइड्रोजन फ्रॉम सिंथेसिस ऑफ अमोनिया। इट इज used to get pure hydrogen, not easily available होता है, लेकिन इसके प्रेजेंस में हम उससे आसानी से हाइड्रोजन को रिमूव कर सकते हैं फॉर सिंथेसिस ऑफ अमोनिया। तो मेन यूज तो हम इसीलिए करते हैं कि इसका कैलोरीफिक वैल्यू हाई होता है, ठीक है। और इंडस्ट्री में चूंकि कार्बन मोनोऑक्साइड फ्यूल से हम आसानी से इससे रिमूव कर सकते हैं, इसलिए भी हम इसका यूज एज इंडस्ट्रियल फ्यूल करते हैं, ठीक है। तो जो वाटर गैस होती है वो कंबस्टाइल के साथ साथ मिक्सचर ऑफ होता है, गैसेस होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का, कभी कभी कंटामिनेटेड होती है मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन से। और बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कार्बन पर या कोक पर हॉट स्टीम पास करते हैं तो हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाती है, और जिसकी हाई कैलोरीफिक वैल्यू की वजह से हम इसका यूज एज ए इंडस्ट्रियल फ्यूल करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।